सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इस वक्त रामपुर के दौरे पर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत करेंगे, उनसे कई पहलुओं पर बात करेंगे। आज आप नरपत नगर आए हैं, नरपत नगर आने का मकसद बताएं पहले। नरपत नगर हमारे ज़िले की बहुत मशहूर जगह है और यहाँ हमारी इतवार तहसील के बहुत मशहूर समाजी कारकुन और पार्टी समाजवादी के बेहद मुखलिस कारकुन पुराने भाई कौसर खां साहब मरहूम की वफ़ात हुई है। अभी चंद दिन पहले मैं हाज़िर नहीं हो सका था, मेरे तमाम ख़ानदान के लोग और तमाम अहले इलाक़ा शामिल थे। तो मैंने सोचा कि मैं रमज़ान में ख़ुद उनके घर पे जाकर उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करूं और उनके बच्चों से मिलूं। तो इसलिए मैं ताज़ियत के लिए उनके मकान पर आया हुआ हूँ। जिस तरह से आपने जो सीओ हैं संभल, उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनका लहजा एक पहलवानी वाला था। वो जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे। उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इसमें कोई कहने की गुंजाइश नहीं बचती है। जब मुख्यमंत्री जी उसको सही ठहरा रहे हैं तो अब अदालतें खुद अपना काम स्वयं करें और सुमो नोटिस लें कि ये मुल्क को, रियासत को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के की जो शपथ ली है मुख्यमंत्री जी ने, ना तो वो अपनी भूल रहे हैं, वो इस तरह से हवा में और मजाक में उड़ा रहे हैं। और ऐसे ही जो है वो ये जो चौधरी साहब हैं, वो भी जो है जो संविधान की और लोगों की जो इन्होंने शपथ ली होती है कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जो एक सर्विस की जिम्मेदारी बनती है, एक पुलिस की जो डिग्निटी है उत्तर प्रदेश की पुलिस की, उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए कि अभी संविधान ज़िंदा है, अभी जमहूरियत ज़िंदा है। जिस तरह से रामपुर के हालात देख रहे हैं आप, रामपुर में जुम्मे की नमाज बड़ी खूबसूरती के साथ अदा की गई है। होली आने वाली है, होली के लिए क्या संदेश रहेगा आपका मुस्लिम कौम के लिए और हिंदू भाइयों के लिए? देखिए, होली और रमज़ान या जुमा कोई पहली बार देश में एक साथ नहीं आ रहे हैं। इससे पहले बहुत बार आ चुके हैं हमारी ज़िंदगी में और आप लोगों की ज़िंदगी में भी आए हैं। और ईद और होली भी एक साथ आई है, लेकिन कभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई और इस तरह की जो है तुलना और कंपैरेटिव स्थिति इस तरह बयान की जा रही है, एक टारगेट करके, एक ये तरक्की की, प्रगति की तरफ से जहन भटकाने और हटाने की कोशिश है। स्टेट में कितनी वैकेंसीज असातिज़ा की खाली पड़ी हैं, टीचर्स की वैकेंसीज, उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। किसान तिराही कर रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। और जो सीनियर सिटीज़न है उनको पेंशन नहीं मिल रही, उनको जो है वो अभी भी, कल भी जो है वो हमें मेमोरेंडम दिया गया है। लाखों लोग जो है उत्तर प्रदेश में वो परेशान है कि उनको सर्विस कर चुके हैं लेकिन उनकी पेंशन का मामला है। बैंकों की हालत खस्ता है। हर तरफ जो है वो रास्ते चौड़े नहीं हो रहे। जो 100 साल पुरानी सड़कें बनी हुई हैं वही चली आ रही हैं और हर जगह जो है वो शाम को इतनी भीड़ हो जाती है जिसमें लोग फंस जाते हैं, बीमार और कमज़ोर, डॉक्टरों तक भी नहीं पहुंच पाते। इस तरफ तवज्जो नहीं हो रही और जो तवज्जो हो रही है सरकार की वो पहलवानी की तरफ हो रही है। और वो पहलवानी, जिस पहलवानी से देश का कोई भला नहीं हो सकता। जिस रोड से आप गुजर के आ रहे हैं, ये रोड, इसके अलावा सरकार ने बहुत बार कहा है कि बड़े उद्योग लगा रहे हैं। रामपुर में कितने ऐसे उद्योग सरकार ने लगाए हैं जो आपकी नज़र में भी हों या आपके प्रयासों से लगे हों? नहीं, देखिए, अभी हमें तो बहुत कम वक्त मिला है और अभी ना हमारी सरकार यूपी में है ना सेंटर में है, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं कि सरकार का तो बड़ा जोर था कि बड़े उद्योग लग रहे हैं। रामपुर में कितने उद्योग लगाए सरकार ने? नहीं, मेरे इल्म में तो कोई काम हुआ नहीं है रामपुर में जिससे जो है आवाम की बेरोज़गारी दूर होती या आवाम को राहत मिलती। रामपुर में अभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है सरकार ने। नहीं किया है। तो जिस तरह से यहाँ की जो ज़रूरतें हैं, रोज़ी है, रोज़गार है, कारोबार है, बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जिनको बड़ी सख्ती के साथ बंद किया गया है, उससे बेरोज़गारी की कगार है लोगों के बीच में। तो क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह चंद दिन की बात है, सरकार बदलेगी, हालात बदलेंगे तो इंशाल्लाह जो जो काम बंद किए गए हैं उनको, उनके बारे में रीओपन करने के लिए, उनको दोबारा शुरुआत कराने के लिए कोशिश की जाएगी। कुछ नए फैक्ट्रियाँ या नई चीज़ें, नई स्कीमें रामपुर में लॉन्च की जाएंगी
लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब सरकार आएगी। लेकिन उसके अलावा जो भी कोशिश होती है आवाम के साथ हम खड़े होने की, हम खड़े हैं और उनकी आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। सांसद जी, 2027 की तैयारियां सरकार कर रही है। सरकार के साथ में समाजवादी पार्टी भी जो है कमर कसती दिखाई दे रही है। क्या तैयारियां हैं और क्या लक्ष्य है और क्या हो सकता है? देखिए, 27 के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो फार्मूला दिया है वो पीडीए का है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। तो इसमें समाज के 89% या 90% तबके आ जाते हैं, और अगर अगाड़ी में से भी कोई पिछड़ा हुआ है इकोनॉमिकली तो उसका भी हमें लेने में कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन दरअसल समाजवाद का नज़रिया ही ये है कि समाज को सबको जो है हिस्सेदारी मिले और सबको सम्मान मिले और सब अपने अपने मसाइल को हल करें समाजी एतबार से। तो जिस तरह से 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया है और अपना जो है वोट देकर के ये बताया कि हम इस पीडीए के साथ खड़े हैं, तो हमें उम्मीद है कि 2027 में पीडीए बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह सरकार बनाएगा। और सरकार बनने के फ़ौरन बाद जितने प्रगति के काम रुके हुए हैं, जैसे गांवों में एम्बुलेंस की सुविधा थी, इसको माननीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि इसको हम दोबारा शुरू करेंगे। ऐसे ही 100 नंबर पर सुलह सफाई के लिए पुलिस पहुंचती थी फ़ौरन, उसको भी दोबारा शुरू किया जाएगा। और जितनी जो टीचरों की जगह खाली हैं, वैकेंसीज़ हैं, उनको दोबारा भरा जाएगा। अच्छा, शिक्षा मित्रों का सांसद जी अभी तक जो 10,000 रुपये किया गया उसमें 1 रुपया आज तक नहीं बढ़ा है। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ चुके हैं, 1 रुपया उनका नहीं बढ़ा। 10,000 रुपये, 300 रुपये पर डे, 300 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा है। एक पढ़ा लिखा सीटेट करके आ रहा है, बीएड करके आ रहा है, उसको रखे हुए है सरकार। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, ये तो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी गया था मसला, कई जगह मसला गया, हाँ, लेकिन इनको कहीं राहत नहीं है। सरकार ने अभी इस बजट में भी पैसा नहीं बढ़ाया। लेकिन इस पर जो है वो जब सरकार आएगी तो फिर से दोबारा मंथन किया जाएगा इस मसले में। और बहुत सी चीज़ें हैं, वो कला का मसला भी है और भी लोगों के मसाइल हैं। समाजवादी पार्टी समाज के सब वर्गों को साथ लेकर के और सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे विभागों को साथ लेकर के उनकी प्रगति के लिए नई नई स्कीमें उनकी जो है वो प्रस्ताव में शामिल हैं। और इंशाल्लाह बहुत कम वक्त रह गया है, आवाम इंतज़ार कर रही है बदलाव का, और जैसे ही मौका मिलेगा इंशाल्लाह आवाम को, जनता को, वो स्टेट में बदलाव आएगा और गरीबों को इंशाल्लाह राहत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। टॉक टू मी। आप सांसद मोहिबुल्ला नदवी, रामपुर सांसद ने साफ तौर पर कहा है कि जो सीओ संभल हैं चौधरी अनुज सिंह, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अब कोर्ट को उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है, कानून से हटके है। अब देखना यही होगा कि जिस तरह से सांसद जी ने दावा किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं लोगों के वो हल हो जाएंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए फ़हीम खान, रामपुर।